V2 रिटेल ने हाल ही में अपने तिमाही नतीजों से कहना पड़ेगा सबको चौंका दिया है। कंपनी ने एक ऐसी जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है जिसके बारे में बात करना तो बनता है। तो आज हम यही समझेंगे कि इस कामयाबी के पीछे की कहानी आखिर है क्या। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बस ये एक नंबर देखिए, 99%। ये V2 रिटेल के मुनाफे में सिर्फ 1 साल के अंदर आई बढ़ोतरी है। जी हाँ, आपने सही सुना, कंपनी का मुनाफा लगभग 2 गुना हो गया। ये अकेला आंकड़ा ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। तो इस सफलता को ठीक से समझने के लिए हम सबसे पहले उनके शानदार तिमाही नतीजों पर नजर डालेंगे। फिर ये जानेंगे कि ये ग्रोथ आई कहां से, उनके स्टोर्स के अंदर असल में क्या चल रहा है और भविष्य के लिए उनकी क्या तैयारी है। तो पहला सेक्शन, V2 की ब्लॉकबस्टर तिमाही। चलिए देखते हैं वो कौन से नंबर्स हैं जो इतनी सुर्खियां बटोर रहे हैं। देखिए, ये सफलता सिर्फ 1-2 चीज़ों में नहीं मिली है। चाहे वो सेल्स हो, मुनाफा हो या नए स्टोर्स खोलना, कंपनी ने हर मोर्चे पर मतलब चौतरफा कमाल का प्रदर्शन किया है। दूसरा सेक्शन, ग्रोथ के आंकड़ों को समझना। चलिए अब जरा इन नंबर्स की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कहानी असल में है क्या। सबसे पहले रेवेन्यू यानी कंपनी की कुल कमाई, ये 57% बढ़कर 591 करोड़ से सीधे 929 करोड़ रुपए हो गई। इसका साफ मतलब है कि बिक्री जोरों पर है और कस्टमर्स की डिमांड में एक बहुत बड़ा उछाल आया है। और रेवेन्यू के साथ साथ ग्रॉस प्रॉफिट भी 59% बढ़ा, जो 190 करोड़ से 301 करोड़ हो गया। मतलब साफ है, कंपनी सिर्फ ज्यादा सामान बेच नहीं रही, बल्कि अपनी लागत को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है, जिससे हर बिक्री पर मुनाफा और बढ़ रहा है। और ये सब हमें वापस उसी हैरान करने वाले नंबर पर ले आता है। टैक्स चुकाने के बाद का मुनाफा 99% बढ़कर 51 करोड़ से सीधे 102 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ये V2 रिटेल की इस तिमाही की कामयाबी का सबसे बड़ा और पक्का सबूत है। तीसरा सेक्शन, ऑपरेशंस के अंदर की कहानी। अच्छा, ये शानदार नतीजे तो आ गए, लेकिन सवाल ये है कि कंपनी ने ये किया कैसे। चलिए जानते हैं। तो जमीन पर क्या हो रहा था? बिक्री की वॉल्यूम 48% बढ़ गई। कंपनी ने सिर्फ 3 महीनों में, सोचिए, 35 नए स्टोर खोल दिए। ग्राहक भी अब पहले से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। औसतन एक बिल 964 रुपए का बन रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 92% बिक्री बिना किसी डिस्काउंट के पूरी MRP पर हुई। ये दिखाता है कि ब्रांड की डिमांड कितनी मजबूत है। अगर ये देखें कि लोग खरीद क्या रहे हैं, तो रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा 41% मेंस वियर से आता है। उसके बाद 27% के साथ लेडीज वियर का नंबर है। चौथा सेक्शन, भविष्य के लिए तैयारी। ये तो हुई अब तक की बात। अब देखते हैं कि कंपनी आगे की ग्रोथ को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठा रही है। तो कंपनी ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए 3 बड़े स्ट्रेटेजिक कदम उठाए हैं। पहला, फंड जुटाना। दूसरा, अपनी बैलेंस शीट को साफ सुथरा करना। और तीसरा, अपने स्टोर लीजेस को और बेहतर बनाना। ये सारे कदम कंपनी की नींव को और मजबूत करने के लिए हैं। कंपनी ने बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से करीब 400 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल भविष्य में नए स्टोर्स खोलने और ऑपरेशंस को और बड़ा करने के लिए किया जाएगा। ये इन्वेस्टर्स के भरोसे को भी दिखाता है। अब इसे एक नुकसान की तरह नहीं, बल्कि एक स्मार्ट मूव की तरह देखना चाहिए। कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट से एक पुराने ऑडिट की समस्या को हमेशा के लिए हटा दिया है। इससे उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती है और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता है। अगली बात को समझने से पहले एक टर्म जान लेते हैं, राइट ऑफ यूज एसेट। यह सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है किसी कंपनी का लीज पर ली गई प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई स्टोर, को एक तय समय तक इस्तेमाल करने का अधिकार। तो V2 रिटेल ने अपने इन्हीं स्टोर लीजेस का फिर से मूल्यांकन किया और ऐसा करने पर उन्हें 27.69 करोड़ रुपए का एकमुश्त फायदा हुआ। ये दिखाता है कि कंपनी अपने रिटेल नेटवर्क को लेकर कितनी स्मार्ट और रियलिस्टिक अप्रोच अपना रही है। और अब 5वां सेक्शन, बड़ी तस्वीर। चलिए अब जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि देश भर में कंपनी का विस्तार आखिर दिख कैसा रहा है। ये स्लाइड कंपनी के विशाल नेटवर्क को दिखाती है। आज V2 रिटेल के 25 राज्यों में 294 स्टोर्स हैं और ये नेटवर्क देश के कोने-कोने तक, अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच रहा है। उनके विस्तार की रणनीति बिल्कुल साफ है। वो उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों पर जबरदस्त फोकस कर रहे हैं, जहां उनके 130 स्टोर हैं।
साथ ही असम और पश्चिम बंगाल जैसे उभरते बाजारों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि कंपनी टियर 2 और टियर 3 शहरों में ग्रोथ का बहुत बड़ा मौका देख रही है। तो संक्षेप में कहें तो V2 रिटेल ने रिकॉर्ड तोड़ तिमाही नतीजे दिए हैं, जिसके पीछे उनके मजबूत ऑपरेशंस हैं। भविष्य के लिए फंड जुटाकर और बैलेंस शीट को क्लीन करके उन्होंने अपनी नींव मजबूत की है और साथ ही पूरे भारत में बहुत तेजी से अपने स्टोर्स का जाल बिछाया जा रहा है। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कंपनी ने अपनी नींव तो मजबूत बना ली है और विस्तार भी बहुत तेजी से कर रही है, लेकिन क्या V2 रिटेल ग्रोथ की इस शानदार रफ्तार को भविष्य में भी ऐसे ही बनाए रख पाएगा? अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें, ताकि और भी लोग बिजनेस की दुनिया को, नंबर्स के पीछे की कहानियों को आसानी से समझ सकें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।